student, welcome and let's continue math first fifth chapter, that is probability and practice it 5.3. So आज हम लोग 5.3 प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत ही आसान है क्योंकि आप 5.2 के पहले जो सैंपल स्पेस, 1 कॉइन, 2 कॉइन्स, 1 डाई, 2 डाइस, सभी के जो सैंपल स्पेस है वो कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें क्वेश्चन में सेम वही प्रोसेस है और आगे की भी जो लास्ट प्रैक्टिस सेट 5.4 है वो इससे आगे से क्वेश्चन होगा फाइंड प्रोबेबिलिटी। मींस आज जो हम लोग इस वीडियो में या इस प्रैक्टिस सेट में कर रहे हैं वही काम आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में भी करना है। सिर्फ एक्स्ट्रा काम सिर्फ 2 लाइन का बढ़ जाता है कि वहां पे क्वेश्चन होता है फाइंड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है प्रोबेबिलिटी, लेकिन अभी तक हमने एक भी किसी में प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं किया। तो लास्ट एक्सरसाइज में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लेकिन जो ये एक्सरसाइज है ये सेम टू सेम आपको 5.2 में भी करना होगा, सिर्फ आगे 2 स्टेप्स बढ़ना होगा। तो पहले हम लोग आज 5.3 जो प्रैक्टिस सेट है उसे अच्छी तरह से समझ लेते। तो आइए क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। सो फर्स्ट रीड द एग्जांपल केयरफुली। सो सी हियर क्वेश्चन इज राइट सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस लिखना आप सीख ही चुके हो। सो राइट द सैंपल स्पेस यस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट एनएस। एनएस भी लिखना सीखा है हमने कि जो टोटल नंबर होंगे कर्ली ब्रैकेट में वो सैंपल पॉइंट्स हमें काउंट करना है और एनएस लिखना है। Then for each of the following experiments also write the events A, B, C। अब यहाँ पे इवेंट्स दिए हुए, हमने सैंपल स्पेस से हमें कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे जिसका आंसर लिखना है, मींस वो हो गए उसके इवेंट्स। तो यहाँ पे also write events A, B, C। यहाँ पे 3 इवेंट दिए उन्होंने और उन्हें भी क्या करना है, उनके सैंपल पॉइंट्स लिखने, मींस देन फाइंड NA, NB and NS and here write in the set form। set notation मींस हम लोग ऐसे भी कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं सेट नोटेशन। मींस जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं तो ये क्वेश्चन है, इसी में हम लोग आंसर लिखने वाले। तो क्वेश्चन क्या है, 1 डाई इज रोल्ड। मींस एक डाई, आपको पता है एक डाई क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसका सैंपल पॉइंट क्या क्या हो सकता है, ये हमने देखा है। तो यहाँ पे इजीली हम लोग मान लीजिए यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया है जिसके 3 इवेंट्स भी दिए हैं एग्जांपल में, लेकिन लिखने के मेथड में हम फिर से पहले क्या लिखेंगे, 1 डाई इज रोल्ड। सो वी नो व्हाट इज द सैंपल स्पेस और सो इन कर्ली ब्रैकेट 1 डाई। अब 1 डाई में 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन हम लोग टोटल जो पॉसिबिलिटी वो क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट में लिखते। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड देयरफॉर व्हाट इज NS। सो NS इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा जो पहला क्वेश्चन था, फाइंड सैंपल और राइट इन सैंपल स्पेस एंड देन राइट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट NS। then see the first event। अब पहला इवेंट है A, that is even number on the upper faces। मींस अब ये जो डाई है ये डाई थ्रो करने के बाद जो अपर फेसेस आएगा, जैसे यहाँ पे मैंने अगर थ्रो किया और देखा तो यहाँ पे क्या आया, 4 आया। तो 4 क्या है, ये इवन नंबर है। तो ऐसे आपको इसी सैंपल स्पेस में से इवन नंबर कौन कौन से वो कर्ली ब्रैकेट में क्या करना है, कलेक्ट करने हैं। तो इन कर्ली ब्रैकेट राइट द इवन नंबर ऑन द अपर फेसेस। तो कर्ली ब्रैकेट में 2 हो सकता है इवन नंबर, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो इवेंट था इवन नंबर ऑन अपर फेसेस, सो इट इज 2 4 और 6। सो नंबर ऑफ A, अब A में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, मींस नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ये 3। देन इवेंट B। अब B इवेंट में कंडीशन क्या है, ऑड नंबर ऑन द अपर फेसेस। मींस जो अपर फेसेस है उस पे ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। तो अब इसमें भी कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। तो ये जो हो गया ऑड नंबर के हो गया और इसे काउंट किया तो NB।
MB equal to also 3. Then last means third event. Event C is prime number on the upper face. You know what is prime number? Number which are divisible by 1 and itself. Means its multiple is 1 and itself. जिसका multiple 1 और वो नंबर खुद होता है. मीन्स शॉर्टकट में हम क्या रख सकते हैं कि जो किसी भी टेबल में नहीं आते, जैसे 11 11 1 जा 11 मीन्स 1 एंड 11 दैट इज 2 मल्टीपल, यही दो उसके मल्टीपल और किसी भी टेबल में नहीं होता. तो प्राइम नंबर्स के लिए आपको याद रखना नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. तो जो किसी भी टेबल में नहीं आते तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं? तो ये हो गया प्राइम नंबर. अगर हमने शॉर्टकट में देखा तो 2 इज द लीस्ट एंड इवन प्राइम नंबर एंड अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स. तो 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है और वो क्या है? इवन नंबर है. कभी कंडीशन अगर दी होगी इवन प्राइम नंबर तो हम इवन प्राइम नंबर में एक ही नंबर लिख सकते हो, वो कौन सा है? 2. और बाकी जो ऑड नंबर होते हैं जैसे ये 3 5 जो किसी भी टेबल में नहीं आते उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स. तो नंबर आपको याद रहेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2. तो यहाँ पे 2 3 5 7 देन 11 13 एंड सो ऑन. इस तरह से ये प्राइम नंबर का एक सेट बन जाता है और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर लिस्ट एंड इवन प्राइम नंबर दैट इज 2. सो हियर in curly bracket which numbers we write here? So first see 2, that is the least and even prime number. Then next prime number is 3 and then 5. So 2 3 and 5. Then what is the sample point? Means 1 2 3. So ns or nc equal to 3. And then see the next example, that is second example. 2 dice are rolled simultaneously. So when you roll 2 dice like this, that time what is the sample space? So see the sample space, this is the first coin and second for second die. अब यहाँ पे coin नहीं die है, तो ये first die है और ये second die का upper faces है. मीन्स अगर die हमने रोल किया और नीचे गिरने के बाद जो first die है उसका भी 1 होगा, सेकेंड डाई का भी 1 हो सकता है. तो ऐसे यहाँ पे हमने 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 करके टोटल यहाँ पे 6 6 मीन्स टोटल नंबर हो जाते हैं ये ns इक्वल टू 36. लास्ट वीडियो में भी हमने इसका सैंपल स्पेस बनाया हुआ था और नंबर काउंट आप करोगे तो टोटल कितने हो जाते हैं? 36. क्योंकि 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 और 6 6. अब इस सैंपल स्पेस से ही जो इवेंट्स दिए अकॉर्डिंग टू गिवन इवेंट वी राइट द आंसर एंड देन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट. सो सी हियर इवेंट ए. सो इवेंट ए इज द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज ए मल्टीपल ऑफ 6. मींस अपर फेसेस का सम मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए. मींस 6 के टेबल में होना चाहिए. तो यहाँ पे आपको 6 का मल्टीपल पता है, 6 1 जा 6 6 2 जा देन 3 जा 18. लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 6 + 6 12 इज द लार्जेस्ट सम. सबसे बड़ा सम 12 होगा. उससे बाकी दूसरे का सम 3 + 3 5 होगा, 1 + 1 2 होगा, 2 + 3 या जो भी नंबर आप देखोगे सभी 12 से क्या होंगे? कम होंगे. तो सबसे ग्रेटेस्ट सम जो है वो 12 है. तो ऐसे नंबर लेने कि जिसका सम 6 और 12 है वही क्या होंगे? मल्टीपल ऑफ 6 होंगे. तो हमें यहाँ पे कहीं भी नंबर ढूंढना नहीं है, एक एक लाइन से देखना. जैसे ये 1 1 2, अब ये तो कोई मल्टीपल ऑफ 6 नहीं है, 6 के टेबल में नहीं आएगा. 2 1 + 3 1 + 2 3 ये भी नहीं आता. तो यहाँ पे लास्ट का नंबर आप देखेंगे तो 1 + 5 दैट इज 6 में 6 बन जाए. तो पहले लाइन में एक ही मल्टीपल ऑफ 6 है, वो है 1 5. फिर सेकंड रो में आइए 2 + 1 3 नॉट ए मल्टीपल ऑफ 6, 2 + 2 4 2 + 5 2 + 3 5 एंड 2 + 4 6 हो गया. 6 मीन्स सेकंड रो में एक मल्टीपल ऑफ 6 है जिनका सम मीन्स इनका सम 6 है और वो मल्टीपल ऑफ 6 है. तो यहाँ पे आ गया 2 4. अब थर्ड रो में आ जाते हैं 3 + 1 4 देन 5 3 3 6 होगा.
और आगे आप जाओगे तो 3 + 6 9, तो मल्टीपल ऑफ 6 नहीं है, तो कौन सा है, सिर्फ 3 3। देन इन फोर्थ रो 4 2, ये 4 2 हो गया 6, और वैसे इस रो में आप आओगे तो 5 1 होता है 6। उसके बाद आप किसी दो को प्लस करके 6 से डिवाइड करने जाओगे या 6 का मल्टीपल पॉसिबल नहीं है, तो अब इस रो में देखते हैं तो 6 + 1 7, फिर ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये हो जाता है 12। तो लास्ट का जो नंबर आ गया वो 6। अब इनको काउंट करके एन ए लिख लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6। सो एन ए इज 6। देन इवेंट बी, द सम ऑफ द डिजिट on the upper faces is minimum 10। अब ये कंडीशन आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है कि क्या कहा है इसमें। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10, मीन्स ये जो अपर फेसेस हैं इनका सम कम से कम 10 होना चाहिए। कम से कम 10 होना चाहिए मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 11 12 भी चलेगा ही, चल सकता है नहीं बोलेंगे हम लोग, चलेगा ही। क्योंकि जैसे अगर मैंने आपको कहा कि मिनिमम आपको चॉकलेट है मेरे पास बहुत सारे, और मैंने कहा आपको मैं मिनिमम 2 चॉकलेट दूंगा, मतलब कम से कम 2 दूंगा, उससे कम नहीं दूंगा, लेकिन मुझे लगा तो मैं किसी को 3 4 5 भी दे दूंगा, लेकिन 2 से कम नहीं आ पाऊंगा। तो वैसे यहाँ पे मिनिमम 10 बोला है, मतलब 10 तो होने ही चाहिए, लेकिन 10 से ज़्यादा भी जिसका सम होगा वो भी यहाँ पे चलेगा। तो बहुत सारे लोग एग्जाम में ये कंडीशन में कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या करना है। तो आपको ध्यान रखना है द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10, मीन्स मिनिमम 10 होना चाहिए, तो 10 तो लेना ही, जिनका जिनका सम होगा वो, और उससे ज़्यादा भी होगा तो भी लेना है। तो देखते हैं फर्स्ट रो में है क्या कोई जिनका सम 10 होगा, नहीं है। सेकेंड रो में भी देखिए 2 + 6 8 तक ही हो रहा है, इसमें भी आ गए तो 3 + 6 9 हो रहा है। अब इस रो में हमें सम मिलने वाला है 4 और 6, जिसका सम होता है 10, तो 4 6। फिर इसमें आ जाते हैं तो हम लोग 5 + 5, ये मिनिमम 10 हो गया, लेकिन यहाँ पे एक और मिल रहा है हमें 5 6, क्योंकि 11 भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस रो में आएंगे तो 6 4 10 हो गया, 6 5 11 एंड 6 6 12। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल नंबर जो हो गए एन बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे नंबर हमें मिला 6। देन से द इवेंट सी, द सम ऑफ डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस, सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस मीन्स दोनों ही, फर्स्ट डाई का भी सेकेंड डाई का अपर फेसेस जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। जैसे फर्स्ट में आप देख रहे हो 1 1, फर्स्ट डाई का भी 1 है, सेकेंड डाई का भी 1 है, तो ऐसे ही यहाँ पे 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सभी को कलेक्ट कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाता है 1 1, देन 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो ऐसे काउंट कर लेते हो 1 2 3 4 5 6, सो एन सी इक्वल टू 6। तो इस तरह से ये फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट होता है।